नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आप सभी साथियों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर हाईकोर्ट एलडीसी का जो अब एग्जाम होने वाला है 2021 में, इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। वैसे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ हमेशा तभी हम एक्यूरेट बता सकते हैं जब पेपर हो गया हो। अभी पेपर हुआ नहीं है फिर भी कट ऑफ बता रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों। एक अनुभव के आधार पर पिछली कट ऑफ देखेंगे, क्या अब की बार चेंज हुए हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कहां पर आपका स्तर इस समय है, इसका फायदा दोस्तों होगा आपको। क्योंकि आज जो हम टारगेट देंगे भी आपके इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो उसी के अनुसार दोस्तों आप तैयारी भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी दोस्तों बूस्ट करेगी, यानी फायदा आपको होगा। एग्जैक्ट कट ऑफ दोस्तों पेपर के बाद बताई जा सकती है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से सुन लें, फिर आप कमेंट करोगे सर कट ऑफ कैसे बता दी। हम यहाँ पर एक अनुभव के आधार पर कहाँ तक आप सेफ रह सकते हैं, कहाँ तक नंबर लाएं कि हम सेफ रहें, जिससे हमें टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली आज की क्लास, तो लाइक करें दबाकर, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। सारी अपडेट दोस्तों इस एग्जाम के रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और टेस्ट सीरीज भी दोस्तों मैंने शुरू कर दी है। गुरुवार को पहला टेस्ट होगा आपका, जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सब कुछ मेंशन किया हुआ कैसे ज्वाइन करनी, क्या करनी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक नज़र हम देख लेते हैं पिछली कट ऑफ के ऊपर दोस्तों। जो 2017 की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 2017 की कट ऑफ है दोस्तों, पेपर की रिटर्न की कितनी गई थी और आपकी टाइपिंग के बाद जो फाइनल मेरिट बनी थी उसकी कट ऑफ कितनी दोस्तों गई थी। समझना इस बात को दोस्तों। जब 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों दो ही सब्जेक्ट थे आपके, हिंदी था दोस्तों और एक इंग्लिश था। 100 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, 100 प्रश्न आए थे और आपके 200 नंबरों का पेपर हुआ था। यानी ये जो रिटर्न की कट ऑफ बनी थी, मैं नॉन टीएसपी के लेके चल रहा हूं, एक बार नॉन टीएसपी के लेके चल रहा हूं। टीएसपी की थोड़ा सा कम मान लेंगे वो अलग, लेकिन हम जो कंक्लूजन निकालना चाहते हैं आज की कट ऑफ का वो यहीं से निकाल लेंगे। देखो ये रिटर्न की कट ऑफ थी, 200 नंबर में से बनी थी। आप देख पा रहे हो जनरल की 200 में से 163 नंबर जिस बंदे के आए थे वो उसने रिटर्न क्लियर किया था, जिसको टाइपिंग के लिए दोस्तों यहां बुलाया गया था। देख सकते हो आप 200 में से 163 बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। 80% से ज्यादा नंबर लाने पड़े थे उस समय। फीमेल की कट ऑफ जनरल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था दोस्तों, दोनों की सेम रही थी। यहाँ ओबीसी की भी सेम रही है, एससी और की भी सेम, महिला और पुरुष, और यहाँ पर एसटी महिला और पुरुष दोनों के सेम, यानी कोई भी रत्ती भर का डिफरेंस दोस्तों नहीं आया था। फीमेल की कट ऑफ वही रही थी जो मेल की रही थी। तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा उलटफेर दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा पुरुष और महिलाओं के अंदर, बराबर ही रहने वाली है। यानी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई थी दोस्तों। क्यों थी? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश थे और दोनों ही सब्जेक्ट 100 नंबर के थे। 200 नंबरों का था। पेपर दोस्तों बहुत इजी था। कारण एक ही होता है, पेपर का लेवल था दोस्तों काफी इजी था, जिसके चलते मेरिट काफी ज्यादा हाई चली गई थी। और उसके बाद में जब टाइपिंग टेस्ट हुआ, टाइपिंग के बाद दोस्तों जब फाइनल कट ऑफ बनाएगी, फाइनल कट ऑफ बनी वो 300 नंबर में से बनी, क्योंकि 100 नंबर की टाइपिंग थी दोस्तों। और आज भी दोस्तों आपके लिए 100 नंबर की टाइपिंग होगी, ठीक है। अब टाइपिंग के अंदर देखो 300 में से आप 260 ही मानो, 259 या 260 ही मानो, इसको आप एक ही नंबर तो कम रहा, यानी 259, यानी कितने कम नंबर रह गए, 40 ही नंबर तो कम रहे, 40-41 नंबर तो कम रहे, यानी काफी ज्यादा दोस्तों मेरिट गई है जनरल की। आप देख सकते हैं महिला के अंदर 2 नंबर कम हुए, ज्यादा नहीं हुए। ओबीसी में देखें तो ओबीसी की भी दोस्तों ज्यादा कम नहीं गई। यहां पर देखो 3 से 4 नंबरों का डिफरेंस रहा है, और यहां पर भी देखो इसके अंदर और इसके अंदर आप डिफरेंस देखें तो 3 नंबरों का डिफरेंस दोस्तों रहा है। एससी की भी देखें तो 241 और महिला में कोई चेंज नहीं आया है। और एसटी की देखें 222, हाँ एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम चली गई थी एससी के मुकाबले देखें तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और महिला में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये मन से भ्रम हम निकाल दें दोस्तों कि महिला की और पुरुष है उनके बीच की कट ऑफ का काफी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं रहने वाला है। अब की बार दोस्तों कट ऑफ में परिवर्तन होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि अब की बार एक सब्जेक्ट ऐड और हो गया है। जहां पर हिंदी और इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछे जाते थे, अब की बार दोस्तों 50 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक नया टॉपिक आ गया है राजस्थान जीके, जिसके भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपके, चलिए ये आपने देखी कट ऑफ कितनी गई है, आप समझ सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। अब कितनी आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों, ठीक है। यानी अब दोस्तों आपके एक तो हिंदी है दोस्तों आपके, एक इंग्लिश है दोस्तों आपके, और एक राजस्थान जी की, एक ही सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो कट ऑफ में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तीनों के, यानी कुल मिला के 150 प्रश्नों आपको देखने को मिले। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न।
एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी ये 100 नंबर का होगा दोस्तों, ये नंबर ऑफ, ये भी 100 का होगा दोस्तों, ये भी 100 का होगा, यानी कुल मिला के 300 नंबरों का आपका रिटर्न होने वाला है। 300 नंबर का रिटर्न होने वाला है। उसके बाद में है टाइपिंग का खेल। तो दोस्तों अगर टाइपिंग में कहीं कमी आपकी रह जाती है लेकिन आपने बहुत ज्यादा नंबर रिटर्न में ला रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने रिटर्न में ही नंबर कम ले लिए तो फिर दोस्तों दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब हमारा पक्ष पहले से मजबूत दोस्तों होना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं जब घर बनाते हैं तो घर की नींव अगर मजबूत रखी जाए, घर की नींव को अगर मजबूत रखी जाए तो दोस्तों एक मंजिल एक्स्ट्रा घर पे बनाई जा सकती है। नींव मजबूत तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक मंजिल बनाओ 2 मंजिल को, नींव काफी मजबूत रख दी है। वैसे ही दोस्तों यहां पर दोस्तों रिटर्न के अंदर हम बहुत ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो टाइपिंग में अगर कहीं गलती भी हो जाती है, थोड़े नंबर कम भी आ जाते हैं तो हमें दोस्तों कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रिटर्न ही कमजोर हो गया तो टाइपिंग में दोस्तों कितना कर सकते हो वो एक अलग बात है। अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है, लेकिन रिटर्न दोस्तों मेन रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ दोस्तों क्या रह सकती है। मैंने 2 प्रकार की कट ऑफ बनाई आपके सामने, 2 तरीके की दोस्तों। एक तो पिछला जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से अगर पेपर आता है अब की बार, क्योंकि अब की बार दोस्तों रिटर्न आपका कितने नंबरों का होगा, रिटर्न दोस्तों 300 नंबरों का दोस्तों होने वाला है। पिछली बार 200 नंबर का रिटर्न हुआ था, अब की बार 300, क्योंकि राजस्थान जीके एड दोस्तों हो गया है। अब 2 टाइप की मैंने कट ऑफ बनाई है कि पेपर अगर ईजी आता है, जैसा कि पिछला पेपर जब आया था, अगर उस हिसाब से पेपर आता है तो कितने कितने नंबर आपको चाहिए होंगे वहां पर। और उसके बाद में अगर एवरेज पेपर आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, ठीक है, मीडियम आता है, तो कितने नंबर आपको चाहिए दोस्तों। 2 टाइप से देखो, समझेंगे इस बात को। 300 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे। अगर दोस्तों पेपर पिछले जैसा आ जाता है, ईजी आता है, राजस्थान जीके का लेवल कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, ऊपर से अगर पूछा गया तो आप मान के चलो कि आपकी जर्नल की जो मेरिट होगी 300 नंबरों की, रिटर्न के अंदर दोस्तों 235 प्लस पक्का जाएगी दोस्तों। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, पेपर इजी रहता है, तो जरूर दोस्तों इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। अगर पेपर के हिसाब से पेपर बता रहा हूं मैं। उसके बाद में अगर ओबीसी का कोई बंदा है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 229 230 के लगभग रहेगी। एससी का कोई बंदा है तो 215 220 के आसपास हो सकती है, और एसटी की 200 नंबर तक दोस्तों पहुंच सकती है। यानी ये एक इजी पेपर आता तो इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कम दोस्तों नहीं होगी, ध्यान करना अगर पेपर इजी आता है तो। अगर पेपर यहां पर दोस्तों एवरेज आता है तो भी दोस्तों ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। कम से कम 223 प्लस अंक दोस्तों आपके होने ही चाहिए। एवरेज अगर पेपर आता है, फिर भी मैं यहां पर सेफ कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे, वहां पर कोई भी डर आपको दोस्तों नहीं होगा। अगर 223 प्लस अंक आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप सेफ होंगे। ओबीसी में 216 प्लस दोस्तों, और एससी के अंदर आप, ये मैंने एरो लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है, एससी कैटेगरी के अंदर आप 208 अंक, और 193 प्लस अगर एसटी में आते हैं तो सुरक्षित दोस्तों होगा अगर पेपर एवरेज दोस्तों पेपर आता है तो। क्योंकि पिछली बार जो पेपर था वो एवरेज से कम था दोस्तों, तो अब की बार उम्मीद यही करते हैं कि एवरेज रहेगा पेपर। थोड़ा सा हार्ड होता है तो मान के चलो कि लगभग ये कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाएगी, कम दोस्तों नहीं जाएगी। यहां पर दोस्तों आप आराम से, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्न दोस्तों आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम आप 42 से 43 प्रश्न सही कर सकते हो दोस्तों। आपको टारगेट ना, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप ये टारगेट लेके चलोगे। ये क्यों, मैं इजी पेपर का टारगेट की बात नहीं कर रहा, मैं पेपर इजी की बात नहीं, मैं नंबरों की बात कर रहा हूं। अगर इतने नंबर का टारगेट आपका है कि 300 में से, तो रिटर्न दोस्तों आप आराम से क्वालिफाई कर जाओ, कहीं डर नहीं, आप बिल्कुल सेफ जोन में होंगे। यहां पर दोस्तों एक बात करते हैं, ये तो कुछ मैंने बताया आपको अनुभव के आधार पर, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20, अदरवाइज नहीं होगा। पेपर भी मैंने बता दिया दोस्तों। यहां पर आपके पास एक तो हिंदी है, हिंदी के अंदर दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, अगर सच्ची लगन से अगर आप मेहनत करते हो, तो मैं मानता हूं कि यहां से 42 से 43 प्रश्न आप दोस्तों सही कर सकते हो। आराम से आप 42 से 43 प्रश्न दोस्तों सही कर सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों मैं यहां पर इंग्लिश की बात करता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इंग्लिश हमें समझ में नहीं आ रही है, तो इंग्लिश में भी आप अगर मेहनत करते हो तो आप 35 प्रश्न, मैं मानता हूं कि एक एवरेज बच्चा 35 प्रश्न सही कर लेगा। अब ये तो है नहीं कि 30 प्रश्न सही करेंगे, क्योंकि दोस्तों 15 प्रश्न मैंने कम कर दिए है, वो टॉपिक के हिसाब से हो गए हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक आदमी तुक्का भी दोस्तों लग जाना है आपका, है ना, तो नंबर कटने कहीं चांस नहीं है। तो 35 प्लस प्रश्न, और राजस्थान जीके का जो पोर्शन है दोस्तों
उस पे भी मैं मान के ये चलता हूँ कि आपके 35 प्लस प्रश्न ही सही होने चाहिए। 35 प्लस 35 हो जाए, 36 हो जाए, ये 37 प्लस दोस्तों आपके प्रश्न सही होने चाहिए यहाँ पर। अब इससे अगर ज़्यादा आप करते हो ना, इससे ज़्यादा आप करते हो तो वो दोस्तों फिर आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा, आप बिल्कुल सेफ जोन में दोस्तों आ जाओगे। यहाँ पर अगर प्रश्नों का थोड़ा सा हम देखें, जोड़े इनको, तो मैं मान के चलता हूँ कि 42 प्रश्न अगर हिंदी में मान के चलता हूँ, अगर 35 प्रश्न दोस्तों मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ इंग्लिश में, और यहाँ पर 35 प्रश्न मैं दोस्तों मान के चलता हूँ कि राजस्थान जीके में आपने सही कर दिए हैं, तो आप एक नंबर दे कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, देखिए 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। उसके बाद 3 और 3 6 और 4 10, यानी 112 प्रश्न, 112 प्रश्न आपने सही कर दिए हैं। कितने प्रश्नों में से? 150 प्रश्नों में से दोस्तों आपने 112 प्रश्न सही कर दिए हैं यहाँ पर। अब पेपर कैसा था वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जो बताया उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो, जो स्ट्रेटजी आपकी है, तो 112 प्लस अगर आप सही करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने मिनिमम बताए हैं, मैंने हिंदी के अंदर तो मैक्सिमम लिए थे कि 42-43 कर सकते हो, इंग्लिश में मैंने 35 ही बताए मिनिमम, और 35 प्रश्न में लेके चला हूँ। मैं यहाँ मानता हूँ कि आप ज़्यादा सही कर पाएंगे, 40 तक सही कर देंगे राजस्थान जीके में। अगर आप 112 ही प्रश्न सही करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 4 और 2 और 2 यानी 224 नंबर आप लेके आ गए, यानी 224 नंबर आप 300 में से लेके आ जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि जैसा पेपर आएगा तो 224 प्लस अगर एक जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं तो सेफ जोन में बिल्कुल हो जाएगा। मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो आपके सामने है। इस हिसाब से इतना तो दोस्तों आपको करना ही होगा। इनसे नीचे जाती है तो आपको बेनिफिट दोस्तों, लेकिन हमें टॉप करना है। टॉप करने की सोचेंगे तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हम सिलेक्शन लेने की सोचेंगे तो दोस्तों हम फेल हो जाएंगे। इसमें दोस्तों गहराई आप बात समझिए। अगर हम सोचेंगे कि मैं 70% बना लेता हूं, 75% बना लेता हूं, या मैं 60% कहीं तो ऐसे बोलेंगे मैं 60% में सेलेक्ट हो जाऊंगा, अगर आप इतना सोच रहे हैं तो आप दोस्तों कोसों दूर है सिलेक्शन से, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना कभी नंबर दोस्तों नहीं आता है। ये आप सभी का एक्सपीरियंस होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन हम टॉप करने की जब सोचेंगे, हम जब 100 में से 100 लाने के सोचते हैं, तब जाकर हमारे 80 नंबर आते हैं, 80 से 85 नंबर आते हैं। जब हम 100 में से 80 नंबरों की सोचते हैं तो उतनी तैयारी करते हैं, तो 80 में से आप कम कर दीजिए, आप 60 पे आ जाओगे। तो आप मेरी बात को समझें, हमें टॉप करना है तब हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हम सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कतई दोस्तों नहीं होगा। तो माइंड में एक बात दोस्तों बैठा लीजिए। बाकी दोस्तों कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने आपको मैक्सिमम नंबर बताए, इतने आप लेके आए, क्योंकि कम बता देता तो वही बात कि भी तैयारी आप उस हिसाब से कर दी। मैंने पहले ही आपको टारगेट एक चुनौती बड़ी दे दी, तो बड़ी चुनौती का फायदा होता है कि आप भी कुछ बड़ा करोगे, मेहनत आप ज़्यादा करोगे तो बेनिफिट आपके होने वाला इनडायरेक्टली दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं। इसी के साथ घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको ज़्यादा। वे भी स्टूडेंट होते हैं जो 100 में से 100 लेके आते हैं, वो भी तो एक स्टूडेंट होते हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं। करना क्या है, सिर्फ मेहनत करनी है, सच्ची मेहनत करनी है, आराम से परिणाम दोस्तों मिलेगा आपको। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।